देखिए, जंगी भी हमारे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनको, वो भी हमारे हैं। ये पुलिस फ़ोर्स भी हमारा है, हमारे उनकी भी पिटाई हुई है, वो भी हमारे हैं, वो भी मेरे परिवार के अंग हैं, उनकी भी तो चिंता करो ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ आप एक तरफ का चिंता करोगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इन दिनों देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद आपको मालूम है कि पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बिहार में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के द्वारा कई मांगे रखी गई है और घोर लापरवाही और अनियमितताओं का आरोप जो है सरकार पर लगाया गया है। इसको लेकर अब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि जिन छात्रों को पुलिस सड़क पर रोकती है, लाठीचार्ज होता है, कई बार पुलिस के भी सर फूटते हैं, तो कई बार जो है छात्रों को भी चोट लगती है और उन पे भी लाठियां बरसाई जाती हैं। इन तमाम सवालों का जवाब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है। आप पहले वो बयान सुनिए। ये अच्छा है, खादी तो यूज़ होना ही चाहिए। तो बहुत पहले से खादी के प्रति संवेदनशीलता जितना बढ़े, खादी जितना ज़्यादा पॉपुलर हो, तो हो ही रहा है। बहुत तो एथनिक वेयर में भी खादी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर और लोग यूज़ करना शुरू करेंगे, यंगस्टर्स, और अच्छी बात है। सर, किरण रिजिजू ने आज कांग्रेस के नेता से मिले हैं और कहे हैं कि प्रतिबंध बिल और महिला आरक्षण बिल के लिए उनका साथ देना चाहिए उन लोगों को। तो ठीक है, अच्छी बात है। समर्थन तो मांगना ही चाहिए ना परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के लिए, क्योंकि लंबे समय से जो बड़ी आबादी, आधी आबादी है, उसका उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और जनता के मन में भी ये है, जो आधी आबादी उनके मन में भी भाव है, तो उनका सम्मान करते हुए कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए परिसीमन और इसका। सर, मोहन भागवत ने कहा है कि छात्रों को आतंकवादी नहीं बोलते, उनसे बात विचार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जंगी भी हमारे हैं, जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनको, वो भी हमारे हैं। ये पुलिस फ़ोर्स भी हमारा है। ये कोई पुलिस फ़ोर्स हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। जो लोग पुलिस फ़ोर्स हमारे हैं, उनकी भी पिटाई हुई है, उनको भी माथा पे चोट लगा है। वो भी हमारे हैं, वो भी मेरे परिवार के अंग हैं, उनकी भी तो चिंता करो ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ आप एक तरफ का चिंता करोगे और एक तरफ का चिंता नहीं करोगे। आज अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, कौन गोली खाता है? आज सरहद पे लड़ाई होती है, कौन गोली खाता है? आज यहाँ पर धार्मिक उन्माद हो जाए, कौन लाठी खाएगा? आज अगर जातीय उन्माद हो जाए, कौन लाठी खाएगा? पुलिस के बिना क्या संभव है हमारे आर्म्ड फोर्स के बिना देश को संभालना? तो वो भी हमारे अंग हैं, और जो हमारा नई पीढ़ी है, वो भी हमारा अंग है। उनमें असंतोष है क्योंकि उनका बार-बार गड़बड़ हो जाता है, उनको लगता है कि इसके पीछे कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई चाल तो नहीं है, तो उनको भी एड्रेस करना है। लेकिन है कि कुछ लोग जेन ज़ी के नाम पे अब तो धीरे-धीरे परत दर परत खुलेगा ना। सर, विदेशी चंदे की रोकथाम के लिए आज सदन में गृह मंत्री नहीं, एफसीआरए के खिलाफ तो आना ही चाहिए ना कि आपका चंदा आ रहा है फॉर व्हाट? बाहर से चंदा आ रहा है तो आप हमारे देश के डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं कि एफसीआरए का जो चंदा आ रहा है वो हमारे खिलाफ में जो सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों को उस चंदे को यूज किया जाता है, तो उस पर स्क्रूटनी हो तो अच्छी बात है। कम से कम विदेशी ताकतों से, विदेशी पैसों से हमारे ऊपर जो हमारी एक्टिविटी है उस पर एक जिसको बोलते हैं एक स्क्रीनिंग रहेगा। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना। अशोक चौधरी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर पुलिस और आर्म फोर्स हमारे पास नहीं होगी तो फिर हमारे सरहद और देश की रक्षा कौन करेगा? दोनों ही हमारे परिवार और इस समाज का अंग हैं। नई जनरेशन के बारे में भी बातें कही है और पुलिस फोर्स के बारे में भी बातें कही है कि दोनों ही इस समाज के अंग हैं और दोनों को ही देखना होगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, हालांकि उन पर जांच पड़ताल और परत दर परत अब खुलेगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर लोकसभा में
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो विपक्ष के नेताओं से, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की गई है, उसका भी उन्होंने कहा है कि आधी आबादी का हिस्सा तो ज़रूर होना चाहिए। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना है, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।